हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 किया था। आज हम एक और पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3। थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये, बट बड़े का मतलब ये नहीं होता कि वो मुश्किल है। देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो बाय एग्जाम्पल्स दैट Z1 Z2 ब्रैकेट Z3 Z4 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू Z1 Z3 ब्रैकेट Z2 Z4 ब्रैकेट। यानी कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको Z3 Z4 से मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ये लाजमी बराबर आनी चाहिए तुम्हारी राइट हैंड साइड की, जो कि राइट हैंड साइड तुम्हारे पास क्या है, Z1 Z3 मल्टीप्लाई बाय Z2 Z4। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि Z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट पार्ट को जिस तरह किया था इसी तरह हम इसको भी करेंगे। Z को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x y की फॉर्म में। तो क्योंकि चार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है, एक Z2 है, एक Z3 है, एक Z4 है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं। सबसे पहले Z1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y1, Z2 हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 y2, Z3 हमारे पास क्या हो जाएगा, x3 y3, और Z4 हमारे पास क्या लेट हो जाएगा, x4 y4। तो ये हमने Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू ले ली है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 Z4। ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है Z1 Z2 और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है Z3 Z4। तो अब हम एक काम करते हैं, और हमें ये काम करना भी पड़ेगा क्योंकि बोर्ड मास का रूल ये है कि पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि फर्स्ट फाइंड Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल्स टू Z1 हमारे पास किसके बराबर है, x1 y1 के मल्टीप्लाई बाय, जब दो चीज़ों के दरमियान कोई साइन नहीं होती है तो वो मल्टीप्लाई होता है। मैंने फिर भी डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो Z1 की वैल्यू है x1 y1 और Z2 की वैल्यू है x2 y2। स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये हम आपको काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि AB को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे CD से तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। तो बस इसी रूल से हम Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 Z2 क्या हो जाएगा हमारे पास, AC, ये लिखा हुआ AC, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस BD y1 इंटू y2, ये आ गया BD, फिर कॉमा डालेंगे AD, A क्या है x1, D क्या है y2, तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस का साइन फॉर्मूले क्या आ जाएगा, BC, B है y1 और C है x2, तो ये हो जाएगा x2 y1। ये आपके पास आंसर आ गया Z1 इंटू Z2 का। अब हम निकालना है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही एक और ब्रैकेट है Z3 Z4। तो Z3 Z4 का आंसर भी हम इसी तरह निकालेंगे। Z3 क्या है, x3 y3, Z4 क्या है, x4 y4। तो जनाब अब आपके पास क्या आ जाएगा, A क्या फॉर्मूला है, AC, यानी कि x3 इंटू x4 माइनस BD y3 इंटू y4 कॉमा AD x3 इंटू y4 प्लस BC y3 इंटू x4, तो x4 y3। x को पहले लिख दें और y को बाद में लिख दें, क्योंकि ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल में लिखेंगे तो काम आपका आसान आ जाएगा। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 का आंसर ये आ गया आपके पास, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही Z3 Z4 का आंसर आपके पास ये आ गया। अब आपको इन दोनों आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया नाउ Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 Z4। अब Z1 Z2 का आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस आंसर को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा x1 y2 प्लस x2 y1, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। Z3 Z4 का आंसर भी आप निकाल चुके हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर x3 x4 माइनस y3 y4 कॉमा x3 y4 प्लस x4 y3। ये मैंने क्या किया, Z1 Z2 की ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, Z3 Z4 की ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है।
अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? इसी रूल से, AC माइनस BD AD प्लस BC। अब आप डिसाइड कर लें, देखें ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है और ये आपके पास D है। तो अब आपके पास क्या फॉर्मूला है? AC माइनस BD। A आपके पास क्या है? ये पूरा का पूरा x1 x2 माइनस y1 y2, और A को मल्टीप्लाई किससे करना है? C से। C आपके पास क्या है? x3 x4 माइनस y3 y4 माइनस क्या आ जाएगा? BD। B आपके पास क्या है? x1 y2 प्लस x2 y1 मल्टीप्लाई बाय D आपके पास क्या है? ये लिखा हुआ है x3 y4 प्लस x4 y3। उसके बाद यहाँ कॉमा डला हुआ है, यहाँ भी देखें कॉमा डला हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? AD, A को D से मल्टीप्लाई करना है। A आपके पास क्या है? x1 x2 माइनस y1 y2, ये मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया x1 x2 माइनस y1 y2। D क्या है आपके पास? ये आपके सामने लिखा हुआ है x3 y4 प्लस x4 y3। उसके बाद क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में? प्लस BC। B आपके पास क्या है? ये लिखा हुआ x1 y2 प्लस x2 y1। तो मैंने यहाँ जगह ख़त्म हो रही थी तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस x1 y2 प्लस x2 y1, और D हमारे पास क्या है? ये लिखा हुआ है x3 y4, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है? सॉरी, फॉर्मूले में क्या है? BC। तो B आपके पास ये आ गया और C आपके पास क्या है? x3 x4 माइनस y3 y4। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मूला आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है? ये देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा? x3 x4 को x1 x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x1 x2 x3 x4। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x1 x2 y3 y4। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें x3 x4 y1 y2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y1 y2 y3 y4। यहाँ तक आप पहुँच गए। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। ये माइनस का साइन मैंने ऐसे ही लगाया। अब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब आप x1 y2 x3 y4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x3 y2 y4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x4 y2 y3। सही है जनाब। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 x3 y1 y2। इसको जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x2 एक्सक्यूज़ मी x4 y1 y3 कॉमा। ये वाला जो कॉमा आपके पास है, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है, ये वाला असल में आपने क्या किया? इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है। तो ये वाला जो कॉमा है, ये कॉमा अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, x1 x2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास x1 x2 x3 y4। फिर इसको जो है वो क्या नाम है उसका, इससे मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 x4 y3। देखें x1 x2 x4 y3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस x3 y1 y2 y4। ये लिखा हुआ x3 y1 y2 y4। ध्यान से देखिए, फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस x4 y1 y2 y3। यहाँ तक पहुँच गए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने। सही है जनाब। अब आगे चलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए x1 x3 x4 x1 x3 x4 और ये आ जाएगा y2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x1 आ गया और y2 आ गया, y3 आ गया, y4 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x2 x3 x4 y1, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x2 y1 y2 y3। कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया। काइंडली इसको आपने करना क्या होगा? सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, फिर अपने लिहाज से आप देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जब मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा, मेरे पास ये आंसर आया। ये वाली माइनस की साइन एज इट इज आ गई। जब मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आया, कॉमा। एक्सक्यूज़ मी। फिर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया, और उसके बाद डला हुआ साइन प्लस का, तो ये प्लस का डला हुआ। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आया। ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, ये प्लस ऐसे ही रहेगा, ये वाला। सही है जनाब। अब
आपने इसको मज़ीद खोल देना है, खोल दीजिए इसको। यहाँ से शुरू करेंगे, x1 x2 x3 x4 ये एज इट इज़ आ गया, x1 x2 y3 y4 ये एज इट इज़ आ गया, माइनस x3 x4 y1 y2 ये एज इट इज़ आ गया, प्लस y1 y2 y3 y4 ये एज इट इज़ आ गया। अब आप इस माइनस की साइन को अंदर लेके जाएं तो ये पूरी की पूरी चीज़ माइनस हो जाएगी, x1 x3 y2 y4 माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस x1 x4 y2 y3 माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस x2 x3 y1 y4 और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस x2 x4 y1 y3 कॉमा। कॉमे के बाद अगली चीज़ आपके सामने क्या लिखी हुई है, जब आप कॉमा डालते हो तो इसके बाद अगली चीज़ क्या लिखी हुई है, अगली चीज़ आपके पास ये लिखी हुई है x1 x2 x3 y4 ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, प्लस x1 x2 x4 y3 फिर ये आ गया माइनस x3 y1 y2 y4 फिर ये वाला माइनस आ गया x4 y1 y2 y3 फिर प्लस x1 x3 x4 y1 फिर माइनस x1 y2 y3 y4 फिर प्लस x2 x3 x4 y1 और फिर ये वाला माइनस x2 y1 y3 y4। तो जनाब ये आपके पास है लेफ़्ट हैंड साइड। इस लेफ़्ट हैंड साइड का नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड और यही सारा काम हम करेंगे राइट हैंड साइड के साथ, तो हमारा यही आंसर आना चाहिए। तो जनाब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 z3 z2 z4। सबसे पहले वही काम करेंगे हम, इन दो को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने ले ली राइट हैंड साइड z1 z3 z2 z4। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा था। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं z1 z3। z1 क्या है x1 y1, z3 क्या है x3 y3। मल्टीप्लाई करने के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एक्स ए सी माइनस बी डी x1 x3 माइनस y1 y3 कॉमा ए डी प्लस बी सी x1 y3 प्लस x3 y1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे z2 को z4 के साथ, तो ये आपके पास z2 z4 है। z2 आपके पास क्या है x2 y2 मल्टीप्लाई बाय z4 क्या है x4 y4। फिर अगेन आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए सी माइनस बी डी, तो ये हो जाएगा x2 x4 माइनस y2 y4 कॉमा आपके पास ए डी प्लस बी सी x2 y4 प्लस x4 y2। ये आपके पास आ गया। अब आपने अगला काम क्या करना है, दोबारा इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। z1 z3 का आंसर ये रहा और z2 z4 का आंसर ये रहा। अब आपके पास इसको मैं एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का जो मेरा आंसर आया है बस इस आंसर को छोड़ के बाकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी बाकी मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं बची है। ये यहाँ तक मिटेगा, वो x1 x2 x3 x4 वगैरह जो है थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं इसके। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी यही आना चाहिए। सही है जनाब। जैसे ही मेरा इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आएगा मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर बोर्ड पे यहाँ लिख रहा हूँ x1 x3 माइनस y1 y3 कॉमा x1 y3 सॉरी कॉमा आएगा, ब्रैकेट नहीं आएगी, प्लस x3 y1 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस x2 x4 माइनस y2 y4 कॉमा x2 y4 प्लस x4 y2। अब ये भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगेन ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है, ये आपके पास d है। फॉर्मूला क्या लगेगा, वही ए सी माइनस बी डी। तो आपके पास a क्या है x1 x3 माइनस y1 y3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, c से। c आपके पास क्या ये लिखा हुआ x2 x4
माइनस y2 y4, ये आ गया AC माइनस BD। B आपके पास क्या है, x1 x3 x3 y1। D आपके पास क्या है, D आपके पास है x2 y4 x4 y2। ये आपके पास क्या है, AC माइनस BD, AC माइनस BD, कॉमा कॉमा डाल के लिखेंगे अब हम AD प्लस BC। AD, A हमारे पास क्या है, x1 x3 y1 y3। D हमारे पास क्या है, x2 y4 प्लस x4 y2 प्लस क्या लिखा हुआ है, BC। B हमारे पास क्या है, x1 y3 प्लस x3 y1 मल्टीप्लाई बाय C हमारे पास क्या है, x2 x4 माइनस y2 y4। हमारा काम काफ़ी हद तक हो चुका है। तो AC माइनस BD कॉमा AD प्लस B और C, x2 x4, ये हमारे पास C है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा x1 x2 x3 x4। ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है जनाब। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा x1 x3 और y2 y4 मल्टीप्लाई हो गया। इसका काम इसके साथ हो चुका है, फिर इसका काम इसके साथ भी हो गया। अब इसको इससे करें, माइनस x2 x4 y1 y3 माइनस माइनस प्लस y1 y2 y3 y4। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। इसके बाद साइन किसका डला हुआ है, माइनस का साइन डला हुआ है। तो माइनस का साइन आप डाल दीजिए। माइनस का साइन डाल देते हैं जनाब, ये वाला माइनस का साइन डालते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 y4। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, प्लस x1 x3 y2। अब हम करेंगे इसको इसके साथ, ये हो जाएगा x2 x3 y1 y4। अब हम करेंगे इसको इसके साथ, प्लस x3 x4 y1 y2 ब्रैकेट बंद। देखिए एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये पूरा का पूरा आ गया। माइनस की साइन ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये पूरा का पूरा आ गया। अब इसके बाद क्या डला हुआ है, कॉमा डला हुआ है, तो हमने भी कॉमा डाल लिया। कॉमा डालने के बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट डालिए। कॉमा डालने के बाद x1 x2 ऑर्डर में लिख रहा हूँ, x3 y4। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x1 x3 x4 और y2। सही है जनाब, x1 x3 x4 और y2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस x2 y1 y3 y4। फिर माइनस प्लस माइनस x4 y1 y2 y2। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब प्लस के साइन के बाद ये दोनों ब्रैकेट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ।
क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ज़्यादा आंसर नज़र आएगा। इक्वेशन नंबर 1 तो मेरे सामने लिखी हुई है। अच्छा जनाब, अब कॉमे के बाद ये मल्टीप्लाई, कॉमे के बाद ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गई थी। इसको मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब प्लस का साइन डालेंगे हम यहाँ पर, ये प्लस का साइन मैं यहाँ डाल देता हूँ। सही है जनाब। और अब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा x1 x2 x4 y3, x1 x2 x4 y3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे करेंगे, माइनस x1 y2 y3 y4 माइनस x1 y2 y3 y4। अब इसको इससे करें, x2 x3 x4 y1, x2 x3 और x4 y1। अब इसको इससे करें प्लस माइनस x3 y1 y2 y4, x3 y1 y2 y4। ये जनाब हमारा कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। कहाँ से मल्टीप्लाई शुरू किया था हमने? यहाँ से। तो सबसे पहला आंसर हमारा क्या आ रहा है जनाब? x1 x2 x3 x4 माइनस x1 x3 y2 y4, फिर क्या आ रहा है? माइनस x2 x4 y1 y3 प्लस y1 y2 y3 y4, फिर क्या है? माइनस, अप्लाई करते हैं माइनस का साइन, x1 x2 x3 y4, ये वाला x1 x2 x3 y4 माइनस प्लस माइनस x1 x3 y2। एक चीज़ रह गई है इसमें, 4 आते हैं ना, 4 आते हैं, तो थोड़ा सा इसमें चेक कर लूँ मैं इसको। x1 x2 x3 y4 बिल्कुल सही है। फिर इसको हमने इससे किया तो ये हो जाएगा x1 x3 x4 y2, x1 x3 x4 y2, तो x1 x3 x4 y2। यहाँ तक हम पहुँच गए। यह माइनस की साइन अप्लाई कर रहे हैं, राइट। माइनस प्लस माइनस x2 x3 y1 y4 माइनस प्लस माइनस x3 x4 y1 y2, कॉमा डालिए। कॉमा डालने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे, x1 x2 x2, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब कॉमे से पहले ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, अब कॉमा आएगा। कॉमा डालने के बाद x, ये लिख रहा हूँ मैं, x1 x2 x4 y4 प्लस x1 x3, सॉरी लाइट चली गई है, x1 x3 x4 y2 माइनस x2 y1 y3 y4 माइनस x4 y1 y2 y3 प्लस के बाद ये वाली चीज़ बाकी बची थी, x1 x2 x4 y3 माइनस x1 y2 माइनस x1 y2 माइनस x1
y2, y3 y4, y3 y4 और प्लस x2 x3 x4 y1 और आखिर में माइनस x3 y1 y2 y4 ब्रैकेट बंद। तो जनाब ये हमारे पास, अब हम इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बराबर आ रही हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई है और इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने ये लिखी हुई है। तो हाउ टू कंपेयर बोथ द इक्वेशन, चेक करते हैं हम इसको वन बाय वन। सबसे पहले देखिए यहाँ से चेक करें इसको। पहली चीज़ हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4, यहाँ पर भी क्या आ रही है x1 x2 x3 x4, फिर क्या आ रहा है माइनस x1 x3 y2 y4। तो ये देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। अब आपके पास ये है आपके पास क्या, x1 x3 y2 y4। अब आप तलाश करें इसके अंदर x1 माइनस x1 x3 y2 y4, x1 x3 y2 y4। तो देखते जाएं आप, इनमें आप सारी टर्म्स देखेंगे तो ये सारी की सारी टर्म्स आपको इक्वल नजर आएंगी। हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 किया है। अगर आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और इस पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा लंबा पार्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, फिर भी कोई मसला है तो मुझसे पूछिएगा। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।